करने जा रही हूँ आज के गेस्ट ऑफ ऑनर। नाउ आई एम वेलकम ऑन द स्क्रीन प्रिया मैम। नारी की महिमा किसने कहा बखानी है, अपनी बात आ जाए तो दामनी नहीं शीतल पानी है। ये दुनिया वाले कभी अनदेखा मत करना अपनी माँ बहन और बेटियों को, क्योंकि यही कल्पना चावला झांसी की रानी के जैसे आपका भी नाम रोशन कर जाने वाली है। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, माय सेल्फ प्रिया यादव बिलोंग करती हूँ फूलपुर प्रयागराज से। एजुकेशन की बात करूँ तो ये कंप्लीट हो चुका है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी एकेडमी एमएलटी सॉफ्ट में एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। उसके साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रही हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसे सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं जहाँ से हमारी लाइफ बहुत बड़ी चेंज हो चुकी है। यस, हमारी लाइफ ऐसे टर्निंग पॉइंट से चेंज हुई है जहाँ से हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। मैं एक छोटे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा एक ड्राइवर हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। और माँ पापा को आज मैं मीटिंग में अटेंड करने वाली थी, बट मम्मी की थोड़ा तबीयत खराब थी, इस वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसके लिए सॉरी मैम एंड सर से, और थैंक्स उस पर्सनालिटी का जिन्होंने मुझे आज ऐसे आने का मौका दिया। थैंक यू आरती मैम, थैंक यू सर, और थैंक्स करती हूँ अपनी डियर सिस्टर शिवांगी ओझा का जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। यस माय डियर फ्रेंड, आप कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां एक टेंशन है। लड़कियां वो कर सकती है जो एक लड़का नहीं कर सकता। कहते हैं लड़कियां टेंशन है, अरे लड़कियां टेंशन क्यों है? लड़कियों को टेंशन नहीं, वो एक मान सम्मान है जो आज अपनी माँ बहन बेटियां हैं। आज हम ऐसे सिस्टम में आए हैं जहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर मिडिल क्लास में उतना सबसे ज्यादा कमी होती है मनी की। मेरा सपना था मैं बीएड करूं, पर लॉकडाउन में एग्जाम भी दिया, क्वालिफाई भी हो गई थी, बट पैसे की प्रॉब्लम हुई। जब पैसे की प्रॉब्लम आई तो बहुत टेंशन हुई कि आगे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। तभी मेरे सामने जो सॉफ्ट आया और मैंने इसको जब देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ से मैं अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर सकती हूँ और अपनी पढ़ाई का खुद से खर्चा निकाल सकती हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, अपनी पढ़ाई में खुद से कर सकती हूँ, मम्मी पापा से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जब मैंने इसको देखा, एजुकेशन भी देखा, उसके साथ साथ बिजनेस का भी देखा, दोनों हाथ मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं इसमें ज्वाइन हो गई। और आज अगर बात करूँ तो कल 7 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था और आज 8 अक्टूबर, एक महीने में ही मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख चुकी हूँ और आज आपके सामने गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। जब यहाँ पे मैं आई सबको देखती थी स्क्रीन पे ना, तो मन करता था कि मैं भी आऊँ, लेकिन सोचती थी कभी वो दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं मालूम था। आज सिर्फ एक महीने के ही अंदर मुझे खुशी इतनी हुई जब मैंने देखा कि मेरा नाम गेस्ट ऑफ ऑनर में है। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ से तो इतनी जल्दी मैं ऐसे स्क्रीन पे आके मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का लम्हा आज है कि मैं गेस्ट ऑफ ऑनर हुई। यहाँ से मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी। यहाँ से फिर अपनी जर्नी शुरू कर दी, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने लगी और आज आप सबके सामने एक गेस्ट ऑफ ऑनर हुई। तो ड्यू सॉफ्ट हमें ये देता है हमारी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट। अगर आज हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ ड्यू सॉफ्ट है। एक गाँव की लड़की, कहते हैं ना एक गाँव की लड़की क्या करेगी? अरे एक गाँव की लड़की वो कर सकती है ना जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच रहे हो। एक गाँव की लड़की वो कर सकती है जो कभी आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। और मैं कोई शहर की नहीं, एक गाँव की ही लड़की हूँ, लेकिन ड्यू सॉफ्ट आने के बाद ऐसे निखरे, एक महीने में ऐसे निखरे कि आज आपके सामने वो प्रूफ है, मैं ऐसे निखर गई। तो ड्यू सॉफ्ट हमें निखारता भी है और निखारता भी है, दोनों करता है। आज हम प्रोग्राम देख लेते हैं बट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। प्रोग्राम सबको अच्छा लगता है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, कहते हैं पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तभी तो करना है, अगर पैसे होते तो हम क्यों करते? yes.
अगर हमारे बैंक में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए होते तो हम क्यों 11,000 रुपए देते हैं। अगर ये आज 11,000 रुपए बचाए होते तो आज ऐसे आपके सामने ना आते। मैं आपको बताऊं, मैं उस टाइम गई थी, लॉकडाउन था, ऊपर से घर में बहुत प्रॉब्लम भी थी। तो जब मैं इस सिस्टम के बारे में देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे फैमिली को बोले कि मुझे करना है, तो मम्मी पापा ने बोला कि अभी रहने दो, अभी 2-3 महीने बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब तो मैं सोची बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो मैं बहुत देर हो जाएगी और मुझे बहुत पछतावा होने लगे कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मेरे से छोटा भाई है जो इस समय इंदौर में है आर्मी कैंप में। तो उसके बाद मैंने मैसेज किया था 10 बजे तक मैसेज उसको किया था। उसके बाद फिर वो 2 बजे मुझे रिप्लाई दे रहा है, बोला क्या हुआ। तो मैंने उसको बताया भाई ऐसी ऐसी बात है। तो बोला कि ठीक है, अगर अपनी लाइफ का डिसीजन तुम ले चुकी हो तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम कर लो। उसको जब मैंने बताया तो उसको भी अच्छा लगा, कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप कर सकती हो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मुझे मेरे भाई ने 2 बजे रात, सोचिए पहले, पूरी दुनिया सोती है और मैं इस सिस्टम में आने के लिए अपने भाई से 2 बजे रात बात कर रही थी। 2 बजे रात जब बात की तो जब वो बोला ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे भाई ने कम से कम पैसे दिए और मैं इसमें ज्वाइन हुई। और उसके बाद फिर घर में सब बोलने लगे, कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी ऐसी झूठी अफवाह है। कंपनी की बात आ गई। जब कंपनी की बात हो गई ना तो एक दादाजी है बगल में, बोलते हैं बिटिया कि तो कब फंसाई थी। हम बोले अरे दादाजी जो सरवा फंसाया में बहुत बढ़िया चीज में फंसाए, ऐसा चीज में फंसाया ना कि जिंदगी बन गई। कहीं ऐसा कहा है मैं हमकी इसमें ऐसा बना कि जो तू कबो सपने में ना सोचे ना होगा। बहन बताए तो नहीं दो हमके, देखा आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तनिक अपन इंट्रोडक्शन दे दो। तो कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, मेरा नाम है ये फलाने, मैं यहाँ रहता हूँ। हमके बोलेंगे दादाजी क्या ना हो गया, हमके हम अपना इंट्रोडक्शन दे क्या बिटिया तुम नए जमाने के। हाँ हमके नए जमाने नहीं अंकल जी, हम सब भी पुराने जमाने के पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बदल दी है। यही बदला तभी तो आए। अगर ये बदले होते हैं तो आपकी तरह जैसे हम भी बताते हैं, जैसे आपने बताया स्कूल में तो हमें बहुत सारी एजुकेशन दी गई, पर जो यहाँ जो सॉफ्ट में दिया वो मैं नहीं पाई कहीं भी। हम 11,000 रुपए लगाकर भी अगर कम से कम 10 कोचिंग में एडमिशन करा लेना तो भी हमें वो नहीं मिलेगा जो मुझे यहाँ से मिला। आज दादाजी जब मिलते हैं ना तो जवाब देते हैं अंकल जी कैसे हैं, हाथ जोड़ते हैं। अरे बिटिया जाओ अच्छा है, उनसे बोल रहे हैं कहते जाओ बिटिया बहुत अच्छा है। ये माय डियर फ्रेंड, आज हम जितने न्यू गेस्ट आए हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि आज हमारी लाइफ बदल चुकी है, आपकी भी बदल सकती है। आज मैं 1 हफ्ते में गेस्ट ऑफ ऑनर हुई। अगर आप में टैलेंट होगा ना तो आप 1 हफ्ते में हो सकते हैं, शायद अगले दिन ही हो सकते हैं जिस दिन आप एडमिशन कराएंगे। अगर आप में टैलेंट होगा तो, और नहीं भी होगा ना तो ये सॉफ्ट हमें टैलेंट आता है। बोलने में मैं भी एक्सपर्ट थी, पर ऐसे किसी के सामने बोलने में ना बहुत शर्म आती थी, बोलते थे क्या बोलेंगे इनके सामने। लेकिन आज आपको सही बताऊं, जब मैंने एडमिशन कराया था 7 सितंबर को मेरा एडमिशन हुआ था, मंडे का दिन था, और 14 सितंबर को मैं स्पेशल गेस्ट हुई ट्रेनिंग में। तो उस टाइम मैं बहुत हड़बड़ा गई थी, मैं क्या बोलूं भगवान। तो सबसे पूछती भी रही क्या बोलूंगी, तो बोले बस ऐसे ही बोल देना। तो उसके लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है कि इतने लोगों के बीच में कैसे बोलूंगी। तो उस टाइम सिर्फ 16 लोग थे ट्रेनिंग में। तो जब बोलना स्टार्ट किया ना तो रुकी नहीं मैं, क्योंकि अपने अंदर एक हिम्मत बना ली थी कि मुझे रुकना नहीं है। अपनी हिम्मत को इतनी तेजी से हिम्मत बनाई तब जाके बोला। और फिर दूसरी बार मुझे मौका मिला मुझे केपी सर और आरती मैम के साथ। वो भी मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था सेमिनार में, वहां भी मैं बहुत अच्छे से बोल ली। और आज ऐसे सबके सामने बोलने का मौका मिला, ये मेरा बहुत अच्छा मोमेंट। मैं इसको अपने लाइफ में हमेशा याद रखूंगी। मुझे कोई नहीं दे सकता था पर दूसरा के लिए, इसके लिए बहुत थैंक यू।
और दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को वाइंड अप करती हूँ। ज्ञान के पन्नों से भरा है ट्यूसॉफ्ट, सुख और दुख का साथी है ट्यूसॉफ्ट। कभी अकेले बैठकर विचार करके तो देखो दोस्तों, ट्यूसॉफ्ट के बिना अधूरी है जिंदगी। डियर फ्रेंड्स, ट्यूसॉफ्ट के बिना अधूरी है जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा नॉलेज हम लोगों को दिया। कहते हैं दोस्तों, अगर किसी के पास कुछ होती है तो दुनिया उससे जलती है, किसी के पास कुछ होती है तो दुनिया उससे जलती है, अगर किसी के पास कुछ नहीं होती है तो दुनिया उस पर हंसती है। तो हमारी इंडस्ट्री आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का मौका देती है। आज देखा जाए तो डिग्री तो सभी के पास है, लेकिन वो स्किल नहीं है कि हम आसरी के सामने प्रेजेंट कर पाए। हमारी इंडस्ट्री आपको सिखाने का यही मौका देती है, उसके साथ साथ पूरे समाज में अपना नाम, अपना सम्मान बनाने का मौका देती। कहते हैं ना, हमारी कर्म ही हमारी पहचान है, हमारी कर्म ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के तो सारे इंसान है। थैंक यू सो मच मैम आपके लिए।